लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है बेहतरीन जो नमूना है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि की वसल्लम। ज़ात अक़दस में मौजूद है क़यामत तक के लिए। तो जो इंसानों के लिए एक ये जो उसवा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, जो बेहतरीन नमूना है, तो क्या जिनों के लिए भी उसवा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन नमूना है? बिल्कुल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा ही बेहतरीन नमूना है, और जिन्नों के लिए भी है और इंसानों के लिए भी है। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान सुनकर वो ईमान लाए थे, और जो सूरह अहकाफ के अंदर अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है कि उन्होंने इस कुरान के बारे में अपने जो जिनका शरह सदर हुआ, जो ईमान लाने वाले लोग थे, उन्होंने जाके अपने जो कौम थी उनमें जाके उन्होंने दाई और मुबल्लिग का किरदार भी अदा किया, और जाके उनको कहा। इसका मतलब है तबलीग, इबलाग, ये सारा कुछ जो है वो उनके अंदर भी जारी रहता है, ठीक। और वो उसी के तहत जारी रहता है जो शरीयत और जो उसवा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, उसी के तहत वो जारी रहता है। और यहाँ जब हम इसको ख़ास तौर पर इस तनाजुर में देखते हैं, जो सवाल यहाँ किया गया कि उनको उनसे ये पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास रसूल नहीं आए थे, तो ये इसमें दोनों से पूछा गया। तो इसका मतलब यह है कि वो रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तशरीफ़ लाए वो जिन्नों और इंसानों दोनों के लिए थे, और दोनों एतराफ़ करेंगे कि आए थे, डराया था, लेकिन हमें दुनिया की ज़िंदगी ने धोखे में मुब्तला कर दिया। यही वो बात है जो सूरह मुल्क में भी अल्लाह करीम फरमाता है कि जब कुल्लमा उल्किया फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर, कि जब इनके गिरोह दर गिरोह जहन्नम में डाले जा रहे होंगे, तो जब ये गेट पे पहुँचेंगे, उसके दरवाजे पे पहुँचेंगे, तो उनके दरबान पूछेंगे तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? इतनी खौफनाक और इतना बड़ा अजाब है, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए, तो किसी ने डराया नहीं है? तो ये कहेंगे कद जाना नज़ीर, कि हमारे पास आया तो था डराने वाला, लेकिन हमने उसको झुटलाया। फ़कत ठीक है। हमने उसको झुटलाया। एतराफ़ करेंगे, और हमने ये कहा कि कोई चीज़ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई मसला नहीं है, तुम ऐसे बात करते रहते हो, और फिर ये एतराफ़ करेंगे, यही वाला एतराफ़ जो यहाँ अल्लाह करीम ने फरमाया कि लौ कुन्ना नस्मअ नाक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबि सईर, अगर हम उस वक़्त सुन लेते और समझ लेते तो आज हम जहन्नम वालों में से न होते। और यही एतराफ़ जो है इस जगह पे कहा गया है कि वो एतराफ़ करेंगे कि हमें दुनिया की ज़िंदगी ने धोखे में मुब्तला किया, बगैर हम बच सकते थे। अल्लाहु अकबर। वमा कुन्ना मौज़िबीना हत्ता नबसा रसूला। ठीक है डॉक्टर साहब। बिल्कुल तो सही। ये अल्लाह ताला की सुन्नत है कि जब तक रसूल नहीं भेज देते वो अजाब नाजिल नहीं करता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो अब सवाल एक ये बनता है कि ये वमा कुन्ना मौज़िबीना हत्ता नबसा रसूला, क्या ये इंसानों के लिए है ये आयत, या ये जिनों के लिए भी है? देखें, जो मुकल्लफ है उसके लिए ये आयत है। तो यानी इंसान और अगर जिन जिन दोनों? अगर जिन और इंसान दोनों मुकल्लफ हैं तो हाँ। दोनों के लिए ये नहीं, जैसे कानून आपने है। फरमाया दोनों देख, मुकल्लफ हैं। दोनों मुकल्लफ हैं, यही मैं अर्ज हम्म, कर रहा हूँ, हम्म, जब दोनों मुकल्लफ हैं तो फिर दोनों के लिए है। हम्म, ये देखें, बात ये है कि जब किसी को, ये हम अंग्रेजी में ये कहते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। ये हमारे यहाँ दुनिया के कानून के हवाले से एक ठीक है। मकूला कहा जाता है कि जो कानून से अदम वाकफियत है, ये बहाना कोई नहीं है। ठीक है। अच्छा, अल्लाह करीम ने जो कानून बनाया है उसमें अदम वाकफियत बहाना है, यानी इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज एक्सक्यूज। अगर किसी के पास वो पहुंचा ही नहीं पैगाम, ठीक है। और फिर अल्लाह ताला उसको अजाब में ठीक है। मुब्तला कर दे, तो ये कभी ये अल्लाह का काम नहीं, अल्लाह का कानून ये नहीं है। अल्लाह का ठीक है। कानून ये है कि अल्लाह ताला पहले हुज्जत क्लियर तमाम कर दी करता है, आपने डॉक्टर साहब ये बात कि फिर उसके कुरान। बाद करता है। लिहाजा लिहाजा हत्ता नबअसा रसूला जो है ये सब के लिए है। अल्लाह ताला हर सब। कौम को, जिसको जब तक जिन्नों और इंसानों को अल्लाह ताला उन तक पैगाम नहीं पहुंचाता, उस वक्त तक उनके ऊपर अजाब नाज़िल नहीं करता। ठीक है, तो इंसानों और जिनों दोनों पर ये आयत लागू ये दोनों होती पर, जी है। बिल्कुल सही। ठीक है। डॉक्टर साहब कंक्लूड फरमा दीजिए। और आखिरी बात, वो अपने ख़िलाफ़ ख़ुद गवाही दे रहे हैं जो नाफरमान हैं, और वो ये कहते हैं कि हाँ, हम अपने ख़िलाफ़ ख़ुद गवाही देते हैं कि रसूल आए थे लेकिन हमने नाफरमानी की, बल्कि उनकी तकज़ीब तक कर डाली, और हम अज़ाब खुदाबंदी के मुस्तहिक़ ठहरे। आखिरी बात, आज दुनिया की ज़िंदगी ने इन लोगों को धोखे में डाल रखा है।
دنیا کی زندگی یہ دھوکے میں کیسے ڈھل جاتی ہے، اور کیا ایسا نہیں ہے، یہ تو ہم بات کر رہے ہیں گناہگاروں کی، کفار کی، جو اپنے خلاف جو گواہی خود دے رہے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں، کیا یہ آیت ہم پر لاگو نہیں ہوتی کہ دنیا کی زندگی نے ہم سب کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے بائی اینڈ لارج؟ دیکھیں، جس کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال چکا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن نے صاف فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں، لیکن وہ بچیں گے جو 4 طرح کے مراحل سے وہ نکلیں گے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اگر یہ چاروں باتیں ہوں گی، یہ انفرادی اور اجتماعی کردار اس طرف اس رنگ میں ڈھلا ہوگا تو پھر دھوکے سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دھوکہ سب کے لیے ہے، لیکن دھوکہ کھانا یا نہ کھانا یہ 2 الگ الگ باتیں ہیں۔ جی ہاں، دنیا دھوکہ تو ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، یہ جو دنیا کو خوبصورت بنایا یہ ہم نے خود بنایا ہے، اس لیے بنایا ہے لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم ان کا امتحان کریں کہ کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ دنیا خوبصورت نہ ہوتی اور دنیا دھوکہ نہ ہوتی تو لوگ جو ہیں ان کا امتحان کیسے ہوتا؟ امتحان اس لیے ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے دنیا کو خوبصورت بنایا ہے اور ایک طرف جنت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اور ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا امتحان کیا ہے کہ کون اللہ کو یاد رکھتا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ کی خوشنودی کو اپنا مقصد بناتا ہے، اور کون صرف دنیا کے حصول کو بالکل اپنا ٹھیک ہے، مقصد بنا لیتا ہے۔ بالکل ترجیحات کیا ہیں اس کی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال بھی ذہن میں آ رہا ہے اسی آیت کے ذیل میں، یہ بھی ہمیں آپ تعلیم کر دیجئے کہ دنیا سے بے رغبتی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ دنیا سے بے رغبتی اس صورت میں پیدا ہوتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان دیتا ہے، آخرت کو ترجیح بناتا ہے۔ پھر دنیا، دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو زنگ لگتا ہے تو ظاہر ہے انسان کی تھنکنگ مختلف ہو جاتی ہے، انسان کی سوچ مختلف ہو جاتی ہے، مائنڈ سیٹ بدل جاتا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ جب زنگ لگ جاتا ہے تو کیا اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہم درست طریقے سے اپنی سوچیں، اپنا معاملات، ذہن، عمل، اپنا ٹریک ٹھیک کر سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو زیادہ زیادہ یاد رکھنا اور قرآن کو پڑھتے جانا، اور تلاوت قرآن کا مطلب صرف قرآن کو پڑھنا، قراءت القرآن نہیں ہوتا، بلکہ تلاوت قرآن کا مطلب ہوتا ہے اس کو پڑھو بھی اور اس کے پیچھے بھی چلو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آج ہم کن چیزوں میں مبتلا ہیں؟ یعنی حب الدنیا اور کراہیت الموت۔ اللہ اکبر۔